Hi everyone. Today we are going to talk about what is service quality gap model. This model highlights the difference between what customers expect and what service providers intend to deliver. So there are 5 gaps in it. First gap is knowledge gap. The knowledge gap exists when the company differs in the understanding of what customer needs and there is a difference between customers' expectation. So this is gap 1. Second is policy gap. Policy gap talks about what company believes customer expect and the service standard the company sets for themselves. It exists over here where it's mentioned as understanding of customer needs and service delivery policy of the company. Gap 3 is delivery gap. Delivery gap talks about what service delivery policy is set by the company and what service is delivered by the company. So that gap is known as a delivery gap. Gap 4 is communication gap. When a company's service delivery differs from what it has communicated to the external factors. So, gap 5 is perception gap. Perception gap exists when there is a gap between customers' expectations and what customers' perception about the company. So, these are the gaps. Now, we'll go to the live examples. Delivery gap. This gap may arise in situations existing to the service personnel. It may occur due to improper training, incapability, or unwillingness to meet the set service standards. कितना टाइम हो गया अब तक नहीं आया डिलीवरी वाला. रुको मैं उसको कॉल करती हूँ. हेलो. अरे भैया आप कहाँ हो? अभी तक 10 मिनट से ऊपर हो गए. हेलो. हाँ भैया आप कहाँ हो? हाँ मैडम बस आ रहा हूँ. भैया कितना टाइम लगा लिया आपने? जल्दी दीजिए यार. 20 मिनट्स हो गए. आपके ऐप पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट्स में डिलीवरी. Knowledge gap. This gap arises when the management or service provider does not correctly analyze what the customer needs. It also arises due to insufficient communication between contact employees and managers. सर्विस मार्केटिंग में नॉलेज गैप तब होता है जब कंपनीज कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पाती और उनको मीट नहीं कर पाती. तो जब नोकिया 2000 में अपने पीक पे था तब उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छा काम किया था. 2000 में नोकिया ने अपने हार्डवेयर पे बहुत अच्छा काम किया था, तब वो अपने पीक पे था. पर 2007 में जब एप्पल और सैमसंग ने अपने सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर पे भी काम किया तब कस्टमर्स को उनके मोबाइल फोन्स बहुत अच्छे लगने लगे और कस्टमर ने उनके मार्केट शेयर को बढ़ा दिया. अब नोकिया ने सिर्फ अपने हार्डवेयर पे ही फोकस किया. उसी के कारण कस्टमर्स को सिर्फ एप्पल और सैमसंग अच्छा लगने लगा. एंड में जब नोकिया का डाउनफॉल आने लगा तब नोकिया ने अपना मोबाइल यूनिट माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया 2013 में. Policy gap. This gap arises when the management or service provider might correctly comprehend what the customer requires, but may not set a performance standard. अरे हेलो मैम, आइए प्लीज बैठिए. थैंक यू. वेलकम टू आवर क्लासेस. मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैम? एक्चुअली सर मैंने कुछ अराउंड 15 डेज पहले मेरे बेटे का एडमिशन किया था यहाँ पे. बट क्योंकि अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है तो अभी हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है ऑनलाइन सर्विसेज में, तो मैं उसके लिए कुछ ऑफलाइन देख रही हूँ. सो आई एम हियर कि मैं कैंसिल करा दूँ एडमिशन क्योंकि मैंने फ़ीस पूरी भर दिया है बट एक्चुअली मेरा बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं आने में और ऑनलाइन घर पे बैठ के मैं उसको कितना ही पढ़ाऊँ. इससे बेटर मैं उसको ऑफलाइन के लिए कहीं जाके वो पढ़ लेगा, वो बेटर रहेगा. तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए और बता दीजिए कि आप रिफंड कब तक करोगे. मैम आपके बेटे का नाम जान सकता हूँ मैं? राजू रस्तोगी. ओके, तो मैं देख सकता हूँ कुछ आपकी 15 डेज पहले हुआ है. हाँ, तो आपने फीस फुल भर चुके हैं लेकिन अभी आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आपको 50% ही रिफंड मिल सकता है मैम. 50% क्यों?
क्योंकि मैम हमारे पॉलिसीज ही वैसे है मैम, ऑलरेडी आपके क्लासेस शुरू हो चुके हैं। नहीं सर, मैंने बहुत अच्छे से आपकी वेबसाइट पे चेक किया था, वहाँ पे लिखा था कि इफ एट एनी मोमेंट यू फील यू वांट टू कैंसिल दिस एडमिशन योर फीस विल बी 100% रिफंडेड। लेकिन सर आपके पॉलिसीज में क्लियरली मेंशन था उसमें, जब हमने एडमिशन लिया था, कि अगर आपको कोई भी पॉइंट पे आके एडमिशन कैंसिल करना है तो आपकी फीस रिफंड होगी, तो उसका क्या? मुझे बस 1 मिनट दीजिए। ओके, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि आपके बेटे ने तो 1 हफ्ते पहले एडमिशन, उससे ज़्यादा हो चुका है एक्चुअली, और हमारी पॉलिसीज में तो लिखा है कि आप 1 हफ्ते के विंडो के अंदर आपने एडमिशन कैंसिल हुआ तभी आपको रिटर्न रिफंड मिलता था, लेकिन उससे ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली आपको पूरी फीस नहीं कर सकते रिफंड। सर ये आपकी पॉलिसी में कहीं मेंशन नहीं था, अब ये पॉलिसी आप कौन सी फॉलो कर रहे हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर ये क्या बात हो गई सर, छोड़ो। Communication gap. This gap arises when these assumed expectations are not fulfilled at the time of delivery of service. नमस्ते सर, आइए बैठिए। मैं कैसा आपका दिन आज का? मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ आपकी गाड़ियों से। मैंने 6 महीने पहले आपसे गाड़ी ली थी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपसे गाड़ी ने बैलगाड़ी ले लिया। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, आपको बताइए ज़रा। अब इतनी लंबी लिस्ट हो चुकी है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। सबसे पहले तो आपकी कंपनी ने क्लेम किया था कि आपकी गाड़ियाँ 18 का माइलेज देगी, और मैं 6 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे 10 का ही माइलेज मिल रहा है। वो छोड़िए, इससे ज़्यादा तो मैं आपको बताऊँगा कि सर्विस सेंटर आपके मुझे कम से कम 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर्विस सेंटर के लिए, आसपास कोई सर्विस सेंटर भी नहीं है। और ऊपर से मैंने 3 महीने पहले मेरे गाड़ी का एक पार्ट ख़राब हो गया था, वो पार्ट मैंने 3 महीने पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अभी तक वो स्पेयर पार्ट अभी तक मुझे मिला ही नहीं है। और आपने क्लेम किया था कि आपकी गाड़ी बहुत ड्यूरेबल है, ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करती है, लेकिन अभी से मुझे इंजन का प्रॉब्लम आने लगा है। कल रात को ही मेरी गाड़ी रात को बंद गिर गई थी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। सर ये तो सब कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन होते हैं गाड़ी बेचने के लिए, इसमें ये सब बहुत सारी चीज़ें क्लेम करी जाती है, सब सच नहीं होती है सर। और ट्रैफिक का माइलेज प्रॉब्लम आना ही है। मुंबई में ट्रैफिक में गाड़ी कितने देर रुका के रखनी पड़ती है, तो माइलेज नहीं आता है। एक काम कीजिए, आप आपकी बैलगाड़ी आपके पास ही रखिए। चलेगा, हम उसको बेचने का ट्राई करेंगे। ये था कम्युनिकेशन गैप। सो कम्युनिकेशन गैप में बेसिकली एक कंपनी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करती है। हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा कि शेवरले कंपनी ने बहुत सारे क्लेम्स किए, जैसे वो बहुत अच्छी माइलेज देंगे, बहुत अच्छी सर्विस देंगे, सर्विस सेंटर आसपास होंगे, लेकिन एक्चुअली ये सब एक्सपेक्टेशंस को वो मीट नहीं कर पाए। कस्टमर्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, वो इसकी वजह से मीट नहीं कर पाए, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आया। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। थैंक यू।